जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेल मंत्रालय के द्वारा बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया गया है, उस अनाउंसमेंट के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी, इन दोनों एग्ज़ामों के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा बहुत ही बड़ा यानी बिग अनाउंसमेंट किया गया है। इस अनाउंसमेंट में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट कब तक आने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा, इन दोनों परीक्षाओं के एग्ज़ाम डेट कब होंगे इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग विशेष तौर पे इस नोटिस में देखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने अब उस नोटिस को लाने वाला हूं, आप सभी को वो नोटिस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप लोग सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं अपने सभी साथी में क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। तो फाइनली साथियों, ये है आपके नोटिस जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में बताया गया है कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था, जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले को यानी वो जो आप लोगों का आंदोलन था, उस आंदोलन को सुनने के लिए पूरी विस्तार से उस पर आप कह सकते हैं कि उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिस कमेटी की गठन किया गया था, वो कमेटी बनाई गई थी आपकी 26/1/2022 को, यानी 26 जनवरी 2022 को वो कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी के अनुसार आप सभी छात्रों ने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो कंसर्नेशन था वो आपने सबमिट किया था। और उसके माध्यम से जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सभी छात्रों की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी मांग थी, उनको सुना और उस पर विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, तो ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाइज जो एग्ज़ाम था यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, इसके माध्यम से जो भी आपकी मांगे थी उसकी पूरी किया गया है। और उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदुएं आपको दिया गया है, इसमें चलिए बात करते हैं। इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है वो कह रहा है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर CEN 01/2019 यानी एनटीपीसी। कहने का मतलब है कि जो आपका पहला मांग था कि रिजल्ट को लेकर जो आपके 35,000 पदों के लिए भर्ती थी, इसके लिए आपने मांग किया था कि 20 लाख गुना आपको रिजल्ट दिया जाए, 20 लाख गुना आपने रिजल्ट की मांग की थी। तो इस मांग को जो है रेलवे बोर्ड ने पूरा कर दिया है, यानी इसे मान लिया है, इस मांग को पूरा किया जाएगा। और अब जो है जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो 20 यूनिक यानी 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट भी आएगा। मतलब जो शॉर्टलिस्ट छात्र होंगे वो 20 लाख गुना होंगे, है ना। यानी अगर हम लोग मोटे तौर पे बात करें तो अब कम से कम 7 लाख छात्र जो है वो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे। 7 लाख छात्र जो हैं वो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहली बात। दूसरी बात है कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमाइन क्वालिफाइड। मतलब जो छात्र पहले से क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्ट विल बी नोटिस एट ईच पे लेवल। मतलब ये कि जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन छात्रों को प्रत्येक लेवल के लिए, तो वो जो शॉर्टलिस्ट लिस्ट होगा वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यानी उन सभी छात्रों के नाम, या आप कह सकते हैं कि उन सभी छात्रों को जिनको मौका मिलेगा उसकी लिस्ट जो है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। चौथा बिंदु है कि आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ ऑन आरआरबी अनाउंसमेंटेड इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेटेड नॉर्मलाइजेशन।
मतलब ये कि जो अब आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो अब RRB वाइज होने वाला है। मतलब ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये बहुत अच्छी सोच है रेलवे बोर्ड की कि अब जो एग्ज़ाम होंगे CBT 2 का वो आपके RRB वाइज होंगे और ये एक ही शिफ्ट में होगा आपका। मतलब ये कि मान लीजिए कि पहले RRB अजमेर का एग्ज़ाम हुआ, वो एक ही शिफ्ट में होगा, है ना। सभी पे लेवल का, मान लीजिए पे लेवल 6 का है या पे लेवल 2 का है, जो भी लेवल होगा उसके आपके एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि वेर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए कैपेसिटी कंस्ट्रेंशन ऑफ अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी एडन। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर पॉसिबल नहीं होता है एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि देखिए छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी जो है स्टूडेंट की वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है एक शिफ्ट में तो इसके लिए एक और है, मतलब आप कह सकते हैं कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटेज के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो है CEN RRC 01-2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। बहुत ही बड़ी अपडेट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आप कह सकते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या है कि जो आपकी 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के लिए केवल और केवल अब आपका CBT 1 होगा, CBT 2 एग्जाम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब रेलवे ने इसको मान लिया है कि हम केवल और केवल CBT 1 कराएंगे, CBT 2 नहीं कराएंगे। तो ग्रुप डी वाले जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, आप निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड to significantly reduce the number of seats invalid for each RRC and to speed up the examination process। मतलब ये बताया गया है कि जो RRC वाइज CBT विल भी होने, ये भी आपके RRC वाइज होगा, मतलब RRB या RRC जो भी होगा, जैसे पटना हो गया, अजमेर हो गया, गोरखपुर हो गया, ये एग्ज़ाम भी आपके इसी तरीके से होगा। पहले मान लीजिए पटना का होगा, उसके बाद में मान सकते हैं आप अजमेर का होगा, उसके बाद में मान सकते हैं आप गोरखपुर का होगा। तो ये आपके RRC वाइज एग्ज़ाम होगा ये भी। इसके अलावा आपका कहा गया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेरेवर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व्ड आर मोर देन 1। आपके परसेंटाइल बेस्ड के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसके अलावा आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के तहत, उससे आपके पोस्ट के लेवल के लिए वही रहेगा। और आपके जो EWS सर्टिफिकेट है, यानी जो भी आपके इसमें इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, वो आपका जो भी है वो मान्य होगा। इसके अलावा आपका कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो नीचे दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं, यानी शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे टेंटेटिव ऑफ CEN 01-2019 NTPC एंड CEN RRC 01-2019 लेवल 1, यानी ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल दिया गया है इसमें आपको बताया गया है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। यानी जो आपका NTPC CBT 1 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ये आपको बताया गया है। दूसरा बिंदु जो है वो कहता है कि सेकंड स्टेज CBT 4 पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2020, यानी NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपके मई 2022 में हो सकता है। ये दूसरी आपकी अपडेट है। मैंने कहा ना कि हम लोग इसमें बात करेंगे कि रिवाइज रिजल्ट कब आने वाला है, NTPC का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल हमने बात किया कि आपका रिवाइज रिजल्ट जो है वो अप्रैल 2022 में आने वाला है। और सेकंड हमने बात किया कि जो आपका CBT 2 होगा, यानी जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा CBT 2, वो आपके मई 2022 में
हो सकता है ना भाई। अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये रेलवे बोर्ड वाले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए, उसके बाद में कहा गया कि सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर द पे लेवल टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रिस्पॉन्सिबल गैप, यानी आपको गैप दिया जाएगा जो एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए अगर पे लेवल 6 होता है, उसके बाद में गैप मिलेगा, फिर मान लीजिए पे लेवल 7 होता है तो फिर गैप मिलेगा, यानी गैप दिया जाएगा इसमें आपको, है ना। और इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मैथोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी ईटीसी। मतलब जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कुछ मैथोलॉजिकल आपके कंडीशन होगा, कोई स्पेशल कंडीशन होगा सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए। और इसके अंदर आपको ये भी बताया गया है कि जो ग्रुप डी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो टेंडर निकाला गया था, यानी जिस एजेंसी की तलाश कर रहे थे कि कोई एग्ज़ाम कराएगा, तो उस एजेंसी मिल चुकी है, यानी वो टेंडर आपका अप्लाई किया जा चुका है। तो ये आपका सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो ईयरली आपके पॉसिबल हो सकता है, यानी वो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ज़रूर होगा। और ये एग्ज़ाम, इसमें आपको ये भी बताया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है यानी हैंस सीबीटी फॉर लेवल 1 इज़ प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022, यानी जुलाई 2022 के अंदर आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम कराने का संभावना यहाँ पे बताया गया है। यानी आपकी 2022 जुलाई में आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये नोटिस है आपकी जो आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स के द्वारा जारी किया गया है। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्ज़ाम के लिए है। तो मैं आपको ये सारी जो नोटिस है जो इसमें बताया गया है मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस आपको मिले तो आप सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोटिस मिल जाएगा। या आप चाहें तो आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी इस नोटिस को जारी कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जारी तो आप क्या करेंगे, जारी तो ये रेलवे वालों ने कर दिया। तो साथियों, ये है आपकी जो बिग अपडेट है दोनों एग्ज़ाम को लेकर, मैंने आपके सामने बता दिया। और फाइनली आपका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, इनका जो होगा वो हम लोग देखते रहेंगे। और आपको जो भी नोटिस आता है इसके आगे का वो मैं आपको रेगुलर बताता रहूँगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।